एक आजकल काफी लोग इस पे भी बिलीव कर रहे हैं कि शादी ही नहीं करनी चाहिए। सुना आपने? दोनों एंड से, मतलब मेल फीमेल। मैरिज सिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला है। अच्छा। हाँ, बहुत जल्दी, बिकॉज आई बिलीव अभी लोगों के दोनों की तरफ में यार, पहले के ज़माने में लड़कियां काम नहीं कर रही थी तो वो घर संभालती थी, लड़के बाहर जाते थे, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। तो डिसीजन मेकिंग जितना होता था वो आदमियों के हाथ में होता था, कमाना आदमियों के हाथ में, घर संभालना औरतों के हाथ में। अभी दोनों की ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया है ना कि इधर औरत को चाहिए कि भाई मेरे को सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, बट मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए पार्टनर के एंड से। आदमी का भी सेम है कि भाई मैं इतना दुनिया का टेंशन झेल रहा हूँ, मुझे घर पे आके चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए। दोनों की लाइफ में स्ट्रेस लेवल इतना हो गया ना कि अब दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं ताकि शांति रहे, फॉर द सेक ऑफ पीस ओनली। राइट। एंड मैरिज इज सच अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना थोड़ा फुलफिल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए डिवोर्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे वाली जनरेशन के टाइम के लिए। क्योंकि वो स्टार्ट उन्होंने पहले किया था, अब Exactly. वो अलग वो बहुत एज में आ कच्ची गए। उम्र में उन्होंने वो निब्बा निब्बी वाली एज में कर दिया था कि भाई हम तो कर लेंगे, जी तारे लेंगे तोड़ भाई। के लाएंगे, चंदा मामा दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। राइट। अब वो चीज़ें निभ नहीं रही हैं। हाँ। आगे आने वाले होगा, मैरिज सिस्टम कोलैप्स होगा, बिकॉज लोगों को ये लगेगा साथ रहते हैं भाई, ओपन मैरिज, ओपन मैरिज कहते ओपन हैं, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। साथ रहते हैं, देखते हैं वर्कआउट होता है नहीं होता, नहीं तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। जिंदगी के टेंशन में ये वाले टेंशन नहीं झेल सकते हैं। राइट। ये हो जाएगा 10 साल 15 साल में। बट यार लिव इन तो मुझे लगता है एनीवेज कभी सॉल्यूशन होगा ही नहीं, बिकॉज लिव इन से तो आप हमेशा आप लाइक आप साथ में रह लिए, अब आपने वो वाला फेज देख ही लिया जो शादी के बाद होना था। Exactly. है ना? अब जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे आपको हमेशा सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही याद रहेंगे, पॉजिटिव तो आप एंजॉय कर ही चुके हो। राइट। आपको याद आएगा कि अबे यार उस दिन ये लड़ाई हुई थी, उस दिन वो लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने उसको कोई एक डेस्टिनेशन दी नहीं थी ना, वो टेस्टिंग कर देते थे आप और टेस्ट हो गया बस आपने। देखो मैं फिर वही बात कहूँगी कि शादी जो है ना, हमारे समाज ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक मंजिल बनाई थी फॉर अ रिलेशनशिप। राइट। एंड गोल, एंड गोल ये था कि भाई शादी कर लो, जिंदगी भर साथ निभाना है। राइट। ठीक है, राइट। वो ये था कि आपको एक नाम दे दिया जाता था रिश्ते का। अब लोगों के पास इतना सारा वो काम का प्रेशर आ गया है कि उनको लगता है कि एंड गोल तक तो बाद में जाएंगे, पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो अब वो जो जर्नी है ना, वो पहले ही देख के या तो वापस मुड़ आई जाते थिंक हैं। एंड गोल के नाम ही अब तो चेंज हो गए हैं ना, एंड गोल नाम ही चेंज हो लिव गए इन हो हैं। गया, एंड गोल अब तो आपका। लोग सीधा बोल रहे हैं ना भाई शादी करनी ही नहीं है, हम तो सिंगल रह लेंगे या फिर हम तो देख लेंगे भाई। मुझे आपको नहीं लगता फियर ऑफ कमिटमेंट के इश्यूज हैं ये? एग्जैक्टली, है ना, लोग डरते हैं कि व्हाट इफ। लोगों को डर तो है, बहुत ज्यादा हो गया अब। किस चीज का डर है? कि कमिट कर दिया और फिर फुलफिल नहीं कर पाए? यार पहले ना हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दे देते हैं, हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। इंसान ना सबसे पहले एक रिश्ते में आने से पहले ना खुद से उम्मीद करता है कि यार इस रिश्ते को ना मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, मैं इस रिश्ते में इतना करूंगा, मैं इतना ख्याल रखूंगा, मैं ये ला के दूंगा, ये करके दूंगा। हम पहले खुद से करते हैं, फिर दूसरे इंसान को कमिट कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में आते हैं ना, हम फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं यार अभी थोड़ी चीज़ें बिखरी हैं, बैकआउट कर लेते हैं, भाग जाते हैं रिलेशनशिप से, आगे नहीं निभा सकते हैं। और ये तो ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो चाहे करियर की बात हो। करियर ऑप्शन चुनने से पहले भी तो एक फेयर ऑफ रहता है ना कि यार करें ना करें, जॉब करें, पैशन फॉलो करें, पैशन फॉलो करने जा रहे हैं तो फिर बैकअप क्या होगा, घर कैसे चलेगा, ये हर चीज़ में रहेगा। बट आपको देखना पड़ेगा कि आप सच्चे किसके साथ हो, कहाँ पे मतलब मुझे लगता है लोग अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि यार ठीक चल रहा है, ऐसे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख टाटा लेंगे। बाय बाय, दूसरा आ जाएगा। आपके पास ब्रेकअप के बाद वाले लोग भी आते हैं जो ब्रेकअप कर लेते हैं, हाँ, है ना, कि बिल्कुल अब बट जीवन। उनकी मैं थोड़ी कम सुनती हूँ, मैं उनको एक ही रिप्लाई करती हूँ मेल्स पे अच्छा, आप फीमेल की सुनती नहीं हो? मेल्स पे MAILS। अच्छा, मेल्स पे, हे सॉरी भगवान, हे भगवान। यार इतना मेल बात चल रही थी, कैसे मैं समझो, चिट्ठी बोलो यार मुझे कैसे पता चलेगा, वो इतना वर्ड प्ले कर गए तुम अच्छा सॉरी मेल्स पे। ब्रेकअप स्टोरीज जो आती है मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले पढ़ाई करो। अच्छा, कब 17 18 20 22 साल वाले और बच्चे? नहीं तो क्या। अच्छा। एक बात बताओ, आप
आपकी उम्र के इंसान के पास जो अपनी नौकरी में बिजी है, अपनी जिंदगी में जी, बिजी है, जो अपने जी, परिवार को संभाल रहा है, जी, घर को संभाल रहा है, जी। उसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो किसी लड़की को बैठ के अपनी ब्रेकअप स्टोरी की यार, चिट्ठियां लिखेगा। ये दीदी बहुत अच्छा बोलती है, इनसे पूछते हो क्या क्या हाँ, करेगा। दीदी प्रणाम, मेरी जिंदगी में ये चल रहा है। हाँ, आते हैं, मैं यही बोलती हूँ, पहले करियर बनाओ, पढ़ाई करो, हाँ, जिंदगी बनाओ, सही इंसान सही वक्त पे आ जाएगा और तुमको पता लग जाएगा ये सही है। डेस्टिनी पे बिलीव करते हो आप? हाँ, देखो, आपका मेहनत और सब्र, हम्म, ये दोनों आप अपने हाथ में रखोगे ना, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि गॉड हैज़ बिगर प्लान देन यू। जो किस्मत में लिखा हुआ है ना आपके लिए, वो है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा या बुरा? अच्छा, अच्छा। ऑब्वियसली। देखो, भगवान की जितनी भी चीज़ें होती है ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। राइट, वो या तो आपको बेहतर बना के जाती है, जी, या वो आपकी बेहतरी के लिए होती है। राइट, जिंदगी में आपके साथ जो कुछ भी होगा, वो आपको हमेशा ये चीज़ सिखा के जाएगी कि आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में अगर ये सिचुएशन आए तो क्या नहीं करना है। आपको एक ग्रोथ तो मिलती है, चाहे वो धोखे खा के मिली हो, चाहे वो पढ़ाई करके मिली हो, चाहे माँ बाप की सीख से मिली हो, चाहे किसी भी XYZ सिचुएशन से आई हो। जिंदगी की हर चीज़ आपको या तो बेहतर बना के जाती है या आपकी बेहतरी के लिए होती है। कैसे शुरू हुआ था आपका ये पोइट्री वाला सफर ही बताओ फिर, ठीक है। पोइट्री वाला ऐसा हुआ था, घर से छुप के गई थी परफॉर्म करने के लिए। पोइट्री, हाँ, पोइट्री परफॉर्म ठीक करने है। मैं फ्रॉम द क्लास ऑफ 8th में लिखती आ रही हूँ। ओके, बट जो बच्चों की वो नहीं होती, चिट्ठियाँ होती थी। हमारे टाइम पे लेटर्स का ज़माना हुआ करता था, तो मेरे आसपास जितने भी कपल हुआ करते थे, क्लासमेट्स हुआ करते थे, वो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते थे। तो उनकी चिट्ठियों में सबसे नीचे शायरी लिखने का काम, वो शायरी जो मैंने या तो ट्रक के पीछे पढ़ी है या किताब में पढ़ी है, कहीं फिल्म में सुन लिया, वो मैं लिखती थी, उस पर दिल बनाती थी, क्योंकि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा अच्छा था। वो काम मेरा था, और उसके मैं हर बच्चे से 20 रुपए लेती थी। एंटरप्रेन्योर गाइस, एंटरप्रेन्योर इन द हाउस, यस प्लीज। क्योंकि कैंटीन में चाउमीन खानी होती थी। Foodie also in the house, guys. Entrepreneur and foodie in the house, please. वहां से मेरा पोइट्री का स्टार्ट हुआ कि मुझे अच्छा लगता था वो, कि 20 रुपए आ रहे हैं। पोइट्री, मुझे कोई आर्ट की कोई वो नहीं है, मुझे 20 रुपए चाहिए। चाउमीन वाज द मेन मोटिव। अच्छा, तो वहां से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ लिखने को लेके। धीरे धीरे फिर मैंने डायरीज लिखना स्टार्ट किया। राइट, उसको कंपोज करते करते मैं पोएम्स में आई। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था, बट धीरे धीरे आप पहले 2 लाइनर्स लिखते हो, फिर आप पूरा चिट्ठियाँ लिखते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको कंपोज करते हो। आपको एक सेंस आती है कि भाई राइमिंग्स कैसे बैठाते हैं, बहर क्या होता है, गज़ल क्या होती है, नज़्म क्या होती है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। देन 2019 की बात है, मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि एक ओपन माइक सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, एंड मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो तू आ जा। लाइक यार, मैं तो क्या ही करूँगी आके, बट लिखती तो थी, मन में था कि भाई लिखा तो है कुछ थोड़ा बहुत, एक काम करते हैं, मैं वहाँ पे परफॉर्म भी कराऊंगी, उसको देख भी आऊँगी, एंड सपना पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं पता वो यूट्यूब जैसा कुछ रिकॉर्डिंग का कुछ सिस्टम की बात है 2019। अच्छा, इतना एक्टिव नहीं था, स्पोकन वर्ड इतना एक्टिव नहीं था। उस टाइम पे याया बुटवाला का एक वीडियो चल रहा था, शायद ही प्यार। उससे पहले भी एक और आया था, उसका मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट एक और फेमस तो था। वो उस टाइम पे बहुत फेमस था, और कुमार विश्वास साहब की उसी दौरान फेमस हुई थी कि कोई दीवाना कहता है। वो उसी दौरान नहीं, वो बहुत पहले दौरान में हो गई थी उस टाइम पे वो ज्यादा चल रही थी ऑन द मतलब फोन वाले सिस्टम पे, मतलब हमारे जनरेशन में वो उस दौरान पे आई थी, हमारे टाइम पीरियड पे। तो